डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लाभ के पद की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित लाभ के पद के मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। चलिए जानते हैं लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु यहाँ लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में की गई व्याख्याओं के आधार पर विकसित हुई है। लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो कार्यालय धारक को कुछ वित्तीय या अन्य लाभ प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, लाभ के पद पर उसे माना जाता है जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां उसे अलग से वेतन, भत्ते या बाकी फायदे मिलते हों। इस पद के पीछे आदर्श कल्पना यह है कि संसदीय पद को धारण करते हुए व्यक्ति कोई और दूसरा काम न करे, क्योंकि उसका काम सदन पर उपस्थित रहकर जनता की आवाज उठाना है। बता दें कि किसी सांसद या विधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि संविधान में लाभ के पद को लेकर क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1) के तहत यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करता है तो वह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के योग्य नहीं होगा। इसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1) एक सांसद को केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर बने रहने से रोकता है। अनुच्छेद 192(2) के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता के मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करेंगे और उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी कानून की अदालत द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। लाभ का पद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी वर्जित है। चलिए अब आखिर में समझते हैं कि न्यायालय ने लाभ के पद को लेकर के किस तरह की बातें कही हैं। वर्ष 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने या न होने को निर्धारित करने के लिए प्रमुख कसौटी उसकी नियुक्ति है। इस निर्धारण में कई कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे कि क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है, क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है, या पारिश्रमिक का स्रोत क्या है, क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है और उस पद के कर्तव्य क्या हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, लाभ के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कथन 2 है, किसी सदस्य की अयोग्यता के मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।